नमस्ते, मैं हूं दिनेश वर्मा। वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त उप स्वास्थ्य केंद्र विचारपुर में। ये डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ स्वास्थ्य का क्या सिस्टम है और कैसे ये यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं और क्या क्या सिस्टम है, आइए जानते हैं। पहले मैम से बात करेंगे। यहाँ तो पहले तो मैं कहूँगा कि ये दिखाएं कैमरा में। यहाँ जांच घर है लिखे हुए हैं, उधर जांच घर है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ तो है नहीं और पूरी टूटी हुई है। ये सारी चीज़ें अगर देख पा रहे हो तो पूरी तरह से टूटी हुई है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। अच्छा, तो यहाँ ट्रीटमेंट करवाए आई हैं, जांच करवाने? जी। अच्छा, यार बच्चे का जांच है? बच्चा का। अच्छा, तो कितना दूर से आई हैं आप? विचारपुर। अच्छा, विचारपुर यहीं इसी गांव से हैं? अच्छा, तो यहाँ सब कुछ दवा वगैरह मिलती है? यहाँ सब चीज़ मिलती है। अच्छा, तो आप फिर यहाँ और किसी चीज़ की आपको दिक्कत दिखती है यहाँ कि यहाँ सफाई वगैरह नहीं रहती? नहीं दिखती है। सफाई वगैरह है सब। अच्छा, तो उधर मैं देख रहा था तो उधर गंदगी, थोड़े बेड वगैरह गंदे थे। आप नहीं आते हैं, हम बहुत दिन में आते तो हम कहाँ जाने। अच्छा, आप नहीं जानती। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते? आते हैं पर यहाँ नहीं आते हैं उतना। अच्छा, यहाँ कम आते हैं? कम आते हैं। अच्छा, तो यहाँ और कुछ मिलता है यहाँ कि फीमेल महिलाओं को और कुछ मिलता हो कि प्रेगनेंसी के दौरान में दवाएं दी जाती हों, फूड वगैरह, खाना वगैरह दिया जाता है? कुछ दिया जाता है? दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है। आइए मैम से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? राजलता भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तो यहाँ सब कुछ सही चल रहा है? अभी तक तो सही चल रहा है। अच्छा, बच्चे आज मंगल था, खीर पूड़ी खाए हैं। 1 बजे छुट्टी हो गई। अब ये जो गर्भवती धात्री महिलाएं आई हैं तो इनको अभी पोषण पैकेट देना पड़ेगा। अच्छा, छोटे बच्चों का वजन लेना तो पड़ेगा। दवा वगैरह दी जाती है सबको? दवा ववा तो मिल जाती है। तो यहाँ महिलाओं को ये बता रहे कुछ डॉक्टर समय पे नहीं आते या ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं तो पहले मंगल को डॉक्टर किसी भी टाइम पे आते, जैसे अभी ये आई हैं तो अभी तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे ना। अच्छा, है ना, वो अपने हिसाब से आते हैं। यहाँ का टाइमिंग क्या है और यहाँ कितनी दवाएं दी जाती हैं और क्या सिस्टम है? यहाँ टेस्ट, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं आपको कि जांच जोखिम गर्भवती महिला की पहचान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कुछ लिखी हुई हैं। वो मैम से हम बात करेंगे और जान लेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है। क्या नाम है मैम आपका? निशा घोष। अच्छा, तो क्या यहाँ का सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है ये? कितने डॉक्टर हैं यहाँ? हमारे सेक्टर में एक ही है मेडिकल ऑफिसर। अच्छा। एक सेक्टर में एक ही मेडिकल ऑफिसर रहते हैं। अच्छा, तो कितने दूर तक से लोग आते हैं यहाँ? यहाँ तो जो कि ये शहर से लगा हुआ गांव है, तो इसलिए ये अपनी जो जिस यहाँ सब हेल्थ सेंटर जो बना है तो इसी गांव के ही लोग। बाकी तो जैसे और भी है सेक्टर में, जैसे और भी सेक्शन है तो वहाँ के लोग वहाँ ही उनको सुविधा मिलती है। अच्छा, तो यहाँ एक डॉक्टर पे कितने लोग हो जाते हैं अगर उसको कवर करे तो? रेशियो देखेंगे तो एक डॉक्टर पे कितने लोग आ जाएंगे? इस गांव में बहुत सारे लोग होंगे। ये तो देखिए, जैसे सेक्टर में एक डॉक्टर हैं, जैसे उनका आज यहाँ जैसे वो आए वो करने के लिए, तो यहाँ भी जो भी हम जिनको भी बुला के रखे हैं तो उनको देखते हैं। जैसे हर दिन तो पूरे लोग को नहीं बुलाया जाता है। जैसे आज यहाँ का वैक्सीनेशन है तो जितनी भी जो है जांच के लिए, जैसे ANC महिलाएं हैं तो उनको जैसे जांच आज हम वो करते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 जैसे रहते हैं। जैसे बच्चे हो गए और स्कूल में जैसे हेल्थ वो किया जाता है तो उसके लिए फिर अलग एक दिन वो करते हैं, तो उस दिन आके तो सभी बच्चों को वो किया जाता है। तो महिलाओं को यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान में टेस्ट और कौन कौन से टेस्ट यहाँ उपलब्ध हैं आपके पास, और क्या इनको फ्रूट्स वगैरह, दवाएं वगैरह मिलती हैं? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे महिलाओं की जो जांच होती है, जैसे हाइट देखा जाता है, वेट, हाई रिस्क वो करने के लिए कि कोई हाई रिस्क में तो नहीं आ रही है। यहाँ जांच उपलब्ध है? हाँ, HB टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है और BP लिया जाता है
और खाने के लिए जो भी सलाह, बाकी आंगनबाड़ी से उनको मिलता है, पोषण आहार मिलता है, यही है, पास ही में है। और उनको स्वास्थ्य संबंधी सलाह देते हैं कि क्या चीज़ वो है। आयरन टैबलेट दिया जाता है, आयरन फॉलिक एसिड और कैल्शियम टैबलेट दिया जाता है उनको। फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं? नहीं, फ्रूट्स वगैरह हमारी तरफ से यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। और जो उनकी सुविधा के अनुसार उनका जैसे वो है उस हिसाब से हम, कि अगर खून की कमी है तो आयरन सुक्रोज के लिए आगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ भेजते हैं, पीएससी में भेजते हैं कि आयरन सुक्रोज वहाँ लग जाएगा। और खाने के लिए हम लोग जो आसानी से मतलब घर में ही मिल जाए उनको, जैसे गुड़ ले सकती हैं, चना खा सकती हैं, और हरी सब्जी जैसे भाजी हुआ, ये सब चीज़ के लिए उन लोग को बताते हैं हम लोग, जो लोग इतना कर भी सकती हैं मतलब अपने हिसाब से। हाँ। क्या नाम है आपका? पिंकी बैगा। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं? बिचारपुर का। यहीं से हैं। तो सब टेस्ट वगैरह यहाँ है, सारी कुछ ठीक है? ठीक है। तो कितने बजे डॉक्टर आते हैं यहाँ? टाइमिंग क्या है डॉक्टर का, कुछ पता है आपको? आ जाते हैं 10 बजे तक। में। अच्छा, हाँ। तो दवा वगैरह मिलती है यहाँ? हाँ मिलती है। साफ सफाई रहती है यहाँ पे? साफ सफाई रहती है? हाँ रहती। बेड है यहाँ? बेड तो नहीं है। बेड नहीं है, तो कोई तरह की परेशानी आने पे फिर कैसे काम चलता है यहाँ? पता नहीं। अच्छा, तो मैम यहाँ मान लिए आसपास के जो गांव हैं वहाँ से अगर कोई फ़ोन करना चाहें या ऐसा कुछ है कि? देखिए, ये सब हेल्थ सेंटर है यहाँ। अगर केस अगर हमको किसी को रेफ़र करना है तो जो हमारा नज़दीकी जो है, जैसे पचगांव जो पीएससी है, पचगांव वहाँ पर बेड वेड सब है। पचगांव यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से मुश्किल से मुझे लगता है हाँ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हाँ, तो सेक्टर तो हमारा मचगांव है, लेकिन नज़दीक अपन किसी भी पीएससी से उनको मिलेगा इसका फ़ायदा। तो हम लोग ये पचगांव में जैसे कोई केस है, इमरजेंसी में कोई केस है, तो जो नज़दीक है तो हम वहाँ उसको वो करते हैं। अच्छा, हाँ, पीएससी में। तो यहाँ वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ तो जैसे हाँ वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ होता है। और सब हेल्थ सेंटर में बाकी जैसे जो प्राथमिक जो उपचार है वो हम, और जैसे कोई केस आगे के लिए वो तो फिर आगे हम डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे यहाँ जैसे जिला अस्पताल भी नज़दीक ही है यहाँ से, तो ज़िले के लिए, और वैसे पहले पीएससी के लिए वो करना है तो पीएससी हम वो करते हैं, नहीं तो फिर तो कोई अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो आप कौन कौन सा दवा देती हैं? दवा देती हैं कि नहीं? हम लोग को अभी हाँ कोविड में जो भी जैसे लास्ट ईयर जैसे जो भी निकले वो, तो जैसे अभी इन्होंने टेस्ट करवाने आए तो टेस्ट में अगर कोविड पॉजिटिव निकल गया तो आप दवा देंगे यहाँ? नहीं, कोविड पॉजिटिव वो उसके लिए हम लोग को जैसे रैपिड टेस्ट होता है तो वो पीएससी में होता है। अच्छा, और जैसे कभी टीम आती है, जैसे टीम आती है तो फिर हम लोग टीम के साथ में रहते हैं, तो वो लोग जो टेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ प्राथमिक उपचार है, जो छोटे छोटे फीवर हो या कोई छोटे छोटे जो अब पेट दर्द कर रहे हैं या कुछ इस तरह की इलाज है वो देती हैं? वो हाँ सब हेल्थ सेंटर में उप स्वास्थ्य के नामिंग है उसका वो हमें। अच्छा, तो इस तरह यहाँ कुछ ऐसे केस देखने को मिले हैं कि गांव वाले लोग डॉक्टर से या डॉक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पे गुस्सा हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, कोविड को लेकर के, कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए तो बहुत ऐसे वो है, हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं? नहीं लगवाना चाहते। क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं? वो एक डर है कि जैसे कोई उनके पहले कोई लगवाया, उसको फीवर आया, वो कंटिन्यू 2-4 दिन ज़्यादा जैसे वो, तो फिर कैसे मैनेज करती हैं आप लोगों को? तो फिर दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो अब बहुत आई है, दिक्कत बहुत आई है। फिर अब हाँ उनको समझाए हैं कि देखो अपने ही एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले तो कि हम लोग 2-2 डोज लगा है, आज हम लोग ये ड्यूटी भी कर रहे हैं, और फीवर है तो फीवर तो अभी जैसे बच्चों का ही वैक्सीनेशन होता है तो उनको भी फीवर आता है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। साथ में मेडिसिन भी देते हैं कि अगर फीवर आए तो आप ले लेना करके। तो ऐसे तो बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ वैसे लगवा लिए हैं काफ़ी, मैंने जो लोग मैंने बहुत हम लोग वो किए हैं कोशिश, सभी लोग टीचर हो गए, जैसे बीएलओ हो गए, सेक्रेटरी हो गए, पूरी टीम ही रही है, आशा हो गई, हम लोग मिल के सभी का प्रयास अच्छा रहा, तो वैक्सीनेशन करवा ही लिए हैं। तो आप लाइट देखिए, यहाँ लाइट नहीं लगे हुए हैं और फैन तो है नहीं। मैम जैसा बता रही थी कि काफ़ी उनको दिक्कत होती है गर्मी में स्पेशली, है ना मैम? तो गर्मी में सही नहीं है, मेन तो यही वो है। हाँ, बिल्डिंग सही नहीं है, गर्मी में काफ़ी दिक्कत होती है। और एक जो चीज़ें निकल कर आई वो ये भी है कि लोकल जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर तो आते हैं या नहीं भी आते, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहते, और डॉक्टर को इसमें कभी कभी क्षतिपूर्ति भी होते हैं। तो मैं
वोकल न्यूज़ शहडोल की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से वो ना करें और वैक्सीनेशन लगवाएं। जो भी प्रक्रिया होंगी उस प्रक्रिया को फॉलो करें। देखते रहिए आप वोकल न्यूज़ शहडोल। नमस्कार।